back. I am Sri Ram sir from English YouTube channel SRL English Classes. आज मैं लेकर आया हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की क्लास 10th की इंग्लिश बुक गोल्डन रेज की पोइम सेकंड, जिसका नाम है माई गुड राइट हैंड, जिसका अर्थ होता है मेरा परिश्रम। इस पोइम के पोइट हैं चार्ल्स मेके। तो विद्यार्थियों, यह एक मोटिवेशनल पोइम है। इस कविता में बताया गया है कि जब कवि गरीबी का शिकार हो जाता है तो वह सहायता के लिए अपने दोस्तों और परिचितों से सहायता की आशा करता है, परंतु कोई भी उसकी सहायता नहीं करता है। वे उसे अच्छी सलाह जरूर देते हैं, लेकिन पैसे देकर उसकी सहायता नहीं करते हैं। उसके सभी दोस्त उससे दूर हो जाते हैं। हताश होकर कवि अपने परिश्रम पर विश्वास करता है। उसकी हिम्मत पुनः आ जाती है, उसको परिश्रम का फल मिलता है, उसके दुख और गरीबी दूर हो जाती है। अब वही दोस्त उसे गरीबी के समय छोड़कर चले जाते हैं, वे पुनः लौटकर उसके पास आते हैं, लेकिन अब एक कवि को उनकी आवश्यकता नहीं रहती है। अब वह अपने परिश्रम को धन्यवाद देता है जिसने उसको गरीबी से उबारा है, और अपने परिश्रम पर ही विश्वास करता है। यह कविता हमें प्रेरणा देती है कि हमें दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने परिश्रम पर विश्वास करना चाहिए। तो देखो विद्यार्थी, इस पोइम का फर्स्ट स्टांजा है आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड बट आई साउट हिम इन वैन। कंपेनियन वर शाई and acquaintance were called. They gave me good counsel but dreaded their gold. I fell, फर्स्ट लाइन दे रही कि I fell into grief, कि मैं फैल गिर गया था, into grief गरीबी में। कवि बता रहा है कि मैं गरीबी में गिर गया था, and began शुरू कर दी to complain शिकायत करना, और शिकायत करना शुरू कर दी। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मुझे एक मित्र की तलाश थी। मुझे लुक फॉर मतलब तलाश थी, ए फ्रेंड एक मित्र की, मुझे एक मित्र की तलाश थी। बट आई साउट हिम इन वैन, बट आई साउट हिम, लेकिन उसकी तलाश इन वैन व्यर्थ में रही। कंपेनियन वर साई, कंपेनियन जो मेरे साथी थे, दोस्त थे, वर साई वो शर्मिले थे, मेरे से दूर भागते थे। एंड इक्वेंटेंस वो परिचित लोग, रिश्तेदार लोग, वर थे कॉल्ड सहायता करने के अनिच्छुक, और परिचित लोग सहायता करने के अनिच्छुक थे। दे गेव मी गुड काउंसिल, दे वे लोग गेव देते थे मी मुझे गुड अच्छी काउंसिल सलाह, वे लोग मुझे अच्छी सलाह तो देते थे, बट ड्रीडेड डरते थे, देने से डरते थे। डियर गोल्ड अपना धन अपना पैसा, लेकिन वे अपना पैसा देने से डरते थे। तो देखो विद्यार्थी, इसके बाद में सेकंड स्टांजा है लेट them go, I exclaimed, I a friend at my side to lift me and aid me whatever betide. To trust to the world is to build on the sand. I'll trust but in heaven and my good right hand. तो कवि कह रहा है कि लेट देम गो, कि उनको जाने दो। वो अपने मित्रों के लिए बता रहा है कि उनको जाने दो। आई एक्सक्लेमेड, मैंने हैरान होकर के कहा, कवि कह रहा है कि मैंने हैरान होकर के कहा कि उनको जाने दो। आई ए फ्रेंड, मैं एक मित्र रखता हूँ, एट माई साइड अपने साथ, कि मैं अपने साथ एक मित्र रखता हूँ, जो टू लिफ्ट मी जो मुझे उठाता है, मुझे प्रसन्नता देता है, एंड एड मी और मेरी सहायता करता है, व्हाट एवर बिटाइड चाहे जो कुछ भी हो, टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, कि टू ट्रस्ट मतलब विश्वास करना, टू द वर्ल्ड संसार पर, कि संसार पर या दुनिया पर विश्वास करना, ई टू बिल्ड महल बनाने जैसा है, ऑन द सैंड मिट्टी पर, कि दुनिया पर विश्वास करना मिट्टी पर महल बनाने जैसा है। आई ट्रस्ट मैं विश्वास करूंगा, बट लेकिन इन हिवन ईश्वर पर, भगवान पर, कि मैं केवल भगवान पर विश्वास करूंगा। एंड माई गुड राइट हैंड और मेरे परिश्रम पर, कि मैं केवल भगवान पर और मेरे परिश्रम पर विश्वास करूंगा। इसके बाद देखो विद्यार्थी, थर्ड स्टैंजा, माई क्रेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून्स डेस्पाइट एंड माई हैंड was as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me and glad me again and again. My courage revived. फर्स्ट लाइन दे रही कि माई क्रेज मेरी हिम्मत, रिवाइव्ड पुनर्जीवित हुई, कि मेरी हिम्मत पुनर्जीवित हुई। इन माई फॉर्च्यून्स डेस्पाइट मेरे सौभाग्य के बावजूद, एंड माई हैंड और मेरा हाथ, वो जो नहीं था, एज स्ट्रॉन्ग उतना ही मजबूत, कि मेरा परिश्रम उतना ही मजबूत था, एज जितना माई स्पिरिट मेरी आत्मा, वो जो नहीं थी, लाइट प्रफुल्लित, जितनी मेरी आत्मा प्रफुल्लित थी उतना ही मेरा परिश्रम मजबूत था।
इट रेल्ड मी फ्रॉम सोरो, इट आया परिश्रम के लिए कि इसने रेल्ड यानी उठाया, मी मुझे, फ्रॉम सोरो दुख से, कि इसने मुझे दुख से उठाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे गरीबी से बचाया। इट फेड मी, इसने मुझे खिलाया। एंड ग्लेड मी, और इसने मुझे कपड़े पहनाए। अगेन एंड अगेन, बार बार, और उसने मुझे बार बार खिलाया और बार बार मुझे कपड़े पहनाए। तो देखो विद्यार्थी, इसके बाद में फोर्थ स्टांजा है। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन एंड डार्केस्ट एडवाइजर लुक्ड ब्राइट एज द सन। आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी, माई गुड राइट हैंड। कि द फ्रेंड, वह मित्र जिन्होंने मुझे गरीबी में छोड़ दिया था, हु हैड लेफ्ट मी, जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था। कि द फ्रेंड्स, वह मित्र, हु हैड लेफ्ट मी, जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था। कैम, वो आ गए। बैक, वापस। एवरीवन, प्रत्येक, कि वो प्रत्येक मेरे पास वापस आ गए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर लुक्ड ब्राइट, डार्केस्ट एडवाइजर, विपत्ति के समय के सलाहकार, लुक्ड यानी दिखाई दे रहे थे, ब्राइट, चमकते हुए, एज द सन, सूर्य के रूप में। कि विपत्ति के समय जो मेरे मित्र थे, विपत्ति के समय के सलाहकार, वो सूर्य के समान चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। आई नीड देम नो मोर, कि मुझे उन मित्रों की अब आवश्यकता नहीं थी। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, वे सब समझ चुके थे। एंड आई थैंक दी, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट दी, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, कि मेरा परिश्रम, कि मैं अपने परिश्रम पर विश्वास करता हूँ, तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, तुम पर विश्वास करता हूँ। इसी के साथ ये पोएम समाप्त हुई। मेरे नेक्स्ट लेसन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।